हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। तो श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तमाल कृष्ण महाराज के ऊपर श्रील प्रभुपाद को बहुत भरोसा था। ही यूज्ड टू ऑलवेज से इफ एनीथिंग इम्पॉसिबल इज देयर कॉल तमाल। तो उनके वो राइट हैंड थे, लेफ्ट हैंड थे, सब कुछ थे। श्रील प्रभुपाद के एक बड़े असिस्टेंट थे, एक ट्रस्टवर्दी असिस्टेंट तमाल कृष्ण महाराज। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको बहुत सारे ऐसे टास्क दिए जो कि बाकी शिष्यों के लिए इम्पॉसिबल थे। सबसे पहला तो जुहू लैंड, जुहू का जो लैंड था, हरे कृष्णा लैंड, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर इस्कॉन टू गेट, क्योंकि जो मिस्टर नायर था वो उसको हड़प के बैठा था और वो बहुत चीटिंग कर रहा था। तो तभी हमें लैंड नहीं मिल रहा था, बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी। तो वहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज को भेजा श्रील प्रभुपाद ने, और तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज महाराज, उन्होंने इतने अच्छे से मैनेजमेंट किया। हालांकि बहुत सारे डिफिकल्टीज आए, लेकिन अल्टीमेटली हरे कृष्णा लैंड, जुहू लैंड हमारे पास आ गया। हालांकि उसमें बहुत सारे मुश्किलें थी, लेकिन तमाल कृष्ण महाराज थे, इसलिए उन्होंने वो हरे कृष्णा लैंड अल्टीमेटली इस्कॉन के पास लाया। फिर दूसरा मिशन श्रील प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को दिया था मायापुर का लैंड। हमारे पास इस्कॉन के पास मायापुर में कुछ भी नहीं था, तो श्रील प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को उस समय के 40,000 रुपए दिए थे और बोले जाके उधर हमारा एक लैंड होना चाहिए। और अकेले तमाल कृष्ण महाराज को भेजा था कलकत्ता से मायापुर, जाके आप ये 40,000 रुपए लेके जाओ और उधर एक लैंड चाहिए इस्कॉन के लिए। तो तमाल कृष्ण महाराज ऐसे पाउच में बांध के 40,000 रुपए लेके गए थे। और जब से तमाल कृष्ण महाराज को भेजा श्रील प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद इतने एंग्जाइटी में थे, इतने चिंता में थे क्या होगा, क्योंकि उस समय मायापुर में बहुत सारे लोग रहते थे, गुंडे लोग रहते थे। और ये कौन है, तमाल कृष्ण महाराज इज अ फॉरेनर, अमेरिकन, उनको कैसे इंडियंस के साथ डीलिंग करना, उनके साथ फिर डीलिंग करके एक लैंड लेना मायापुर में। और श्रील प्रभुपाद के कई सारे गॉड ब्रदर्स थे, दे वर अगेंस्ट गेटिंग इस्कॉन लैंड इन मायापुर। तो सोचिए इतना कठिन परिस्थिति था, लेकिन जब तमाल कृष्ण महाराज को भेजा, उन्होंने जाके उधर डीलिंग किया और उधर अल्टीमेटली लैंड लिया। और रात के 12-1 बजे श्रील प्रभुपाद के पास जब वो आए कलकत्ता में मायापुर से, तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद के पास आए। श्रील प्रभुपाद ने पूछा व्हाट इज द न्यूज। तमाल कृष्ण महाराज बोले प्रभुपाद द लैंड इज यूअर्स। तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। तो जुहू का लैंड जो मुश्किल था, मायापुर का लैंड, फिर तीसरा जो बस पार्टी, राधा दामोदर बस पार्टी, जब से तमाल कृष्ण महाराज को इंचार्ज बनाया, राधा दामोदर बस पार्टी वाज डूइंग वंडर्स। सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर जो था वर्ल्ड में, वो था राधा दामोदर बस पार्टी का। और उनके इतने सारे ब्रह्मचारी ज्वाइन करते थे हर साल, मेनी ब्रह्मचारी यूज्ड टू ज्वाइन इन सैफरन। तो राधा दामोदर बस पार्टी वाज सो वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ तमाल कृष्ण महाराज। और अल्टीमेटली लास्ट जो मिशन दिया था तमाल कृष्ण महाराज को, चाइनीज प्रीचिंग। तो चाइनीज प्रीचिंग जो था, चाइना में प्रीचिंग इतना डिफिकल्ट होता है, दैट इज कम्युनिस्ट नेशन। अगर किसी ने वहां पे देख लिया तिलक के साथ, कंठीमाला के साथ कोई जप कर रहा है, हरे कृष्णा गा रहा है रास्ते पे, तो उसको ही इज एग्जीक्यूटेड इन चाइना, यानी वो दिखाई नहीं देगा, उसको मार दिया जाएगा, किसी को पता भी नहीं। तो इट्स सो स्ट्रिक्ट इन चाइना। लेकिन तमाल कृष्ण महाराज को चाइनीज प्रीचिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, और वो जब गए वहाँ पे तो उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि आज हम देखते हैं चाइना में हजारों की संख्या में भक्त है केवल तमाल कृष्ण महाराज की वजह से। तो श्रील प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया वो उन्होंने पूरा किया। और आखिर में जब उनका एक्सीडेंट हुआ, जब मायापुर से वो कलकत्ता जा रहे थे कार में, अचानक से जो हेड ऑन कोलिजन हो गया उनके कार से, तो ही डाइड ऑन द स्पॉट तमाल कृष्ण महाराज। तो हमारे भक्त बोल रहे थे कि शायद क्यों ऐसा हो गया, तमाल कृष्ण महाराज अचानक कैसे चले गए इतने यूथ में, ही वॉज सो यूथफुल, ही वॉज सो हेल्दी, ही वॉज इन द टॉप ऑफ हिज करियर, लेकिन अचानक ऐसे एक्सीडेंट में वो क्यों मारे गए, क्योंकि प्रभुपाद अलग जगह पे कहीं पे तो प्रचार कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद को शायद तमाल कृष्ण महाराज की जरूरत होगी। तो तमाल कृष्ण महाराज के लिए श्रील प्रभुपाद ने भगवान को कहा होगा कि कॉल तमाल। तो भगवान ने इमीडिएटली उनको बुला लिया प्रभुपाद को असिस्ट करने के लिए अलग जगह पे। तो ये थे हमारे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, द मोस्ट डायनामिक डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद। जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे सक्सेस 100% होता था। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।